दोस्तों, अगर आप भी बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर, कोई भी हो, अगर आप बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे और बहुत सारे लोगों के मन में ये समस्या भी है और ये सवाल भी है। जैसे वो सवाल जीएसटी के बारे में हो, या फिर ट्रांसफ़र के बारे में हो, या फिर पेमेंट को लेकर के हो, यानी कि वेतन को, वेतन से संबंधित समस्या, या फिर जैसे किसी कैंडिडेट की सेवा वापस हो जाती है और फिर से उसका ज्वाइनिंग दूसरे विभाग में होता है, तब उनका वेतन कहाँ से शुरू होगा, कितना मिलेगा, ये सब सारे बहुत सारी समस्या, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो में आपको वही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको देखिए, इसको समझाने के लिए आपको हम लेटर पे ले चलते हैं और वो लेटर ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन की तरफ से लेटर जारी किया गया है, ठीक है। और ये तारीख देखिए 5/11/2021 को, और ये पत्रांक संख्या यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिखाई देगा अच्छे से। और ये सेवा में मोहम्मद आरिफ सैफी, पता चलहा मौजे, पोस्ट बंजरिया, जिला पूर्वी चंपारण, पिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको बता दें कि ये जो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो लेटर लिखा हुआ है, ये इनको क्यों लिखा हुआ है, मोहम्मद आरिफ सैफी को क्यों लिखा गया। क्योंकि इन्होंने मोहम्मद आरिफ सैफी ने आरटीआई किया था। आरटीआई के माध्यम से ये पूछा था अपनी समस्याओं को, और उसके द्वारा ऑफिस से लेटर जारी किया गया आरटीआई के करने पे, और इसी में सारी बातों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। चलिए थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए विषय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विषय हमारा, यहाँ पे लिखा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय, उपर्युक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन पत्र क दिनांक 6/8/2021 द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में, यहाँ पे आप तारीख भी देख सकते हैं ये किस टाइम में मांगा गया था। संबंधित पदाधिकारी प्रभारी मानव संसाधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का पत्रांक यहाँ पे छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। और यहाँ पे सिग्नेचर देखिए, विश्वास भाजन लोक सूचना पदाधिकारी का सिग्नेचर भी यहाँ पे है। और इसी लेटर में आपका सवाल का जवाब भी मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं दूसरा पेज पे। तो यहाँ पे दूसरा पेज में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी निगम मुख्यालय पटना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो हम आपको शुरू में आपको बताए थे कौन कौन से सवाल आपके मन में रहते हैं, उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है थोड़ा। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो सवाल था यहाँ पे वरीयता के क्रम को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डाटा इंटरप्रेटर की वरीयता एवं कार्य अनुभव दोनों बनाए रखने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या निगम यानी कि बेल्ट्रॉन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित निर्णय अभी उपलब्ध नहीं है। चलिए पहला जो जवाब था उसका तो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया हम लोगों को, क्योंकि वरीयता क्रम भी यहाँ पे डाटा उनको रखना चाहिए, कौन पहले ज्वाइनिंग किया है, कौन कितना कार्य अनुभव किनके पास कितना है, इनका भी अनुभव उनको रखना चाहिए, जो कि नहीं उपलब्ध है। चलिए दूसरा, 1 या 2 इंक्रीमेंट लेने के बाद अगर डीईओ की सेवा वापस की जाती है तो पुनः किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति होने पर उन्हें शुरुआती पारिश्रमिक प्राप्त होता है, क्योंकि इस संबंध में निर्णय प्राप्त नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे ये वाला भी बात भी कि मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट 3 साल 4 साल ज्वाइनिंग किए और उनका सेवा वापस हो जाता है, तो वो 4 साल के बाद वहाँ पे 10% हर साल उनका इंक्रीमेंट होता है पेमेंट में। लेकिन अगर उनका सेवा वापस किया जाता है तो फिर से जब दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे उनको फिर से शुरुआती वेतन मिलेगा, यानी कि पहला वेतन जो मिलता है किसी भी कैंडिडेट का वो मिलेगा, जबकि वो सीनियर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे बिहार सरकार को, निगम को, और जिनके अंडर में ये काम आता है उनको, सभी को इस बात पे सोचना चाहिए और इन पे अमल करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए इस बात को। अगला हमारा है, बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में कई वर्षों से सेवा दे रहे एक जगह या अपने जिला से दूर कर्मी को स्थानांतरण करने हेतु कर्मी के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पहल के संबंध में सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। यानी कि जो भी कैंडिडेट अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र के बारे में भी कोई क्लियर नहीं किया गया है कि उनका ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे सरकार को भी यहाँ पे सुधार करना चाहिए। नहीं तो एक तो सैलरी कम मिलता है और उसके बाद यहाँ पे दूर में रह करके रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिनके भी अंडर में ये काम आता है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए और हम लोगों का समस्या जो है वो दूर कीजिए। अगला हमारा है, बेल्ट्रॉन के अंतर्गत डीईओ के पारिश्रमिक संबंधी पत्र से एसडीएसटी एवं सीजीएसटी की भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अंतर्गत कटौती की जाती है तथा सर्विस चार्ज के रूप में ₹550 की कटौती राज्य सरकार के
निर्देश अनुसार की जाती है। यह कटौती डाटा एंट्री ऑपरेटर का पारिश्रमिक हिस्सा नहीं है, यानी कि सर्विस चार्ज के रूप में जो भी आपको टैक्स कटता है यहाँ पे जो भी, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आपका पारिश्रमिक हिस्सा नहीं है जो वो कट रहा है। तो ये वाला बात भी हम लोग को क्लियर नहीं बताया गया साफ साफ। अगर हम लोगों का पारिश्रमिक हिस्सा नहीं है तो फिर हम लोग को दिया क्यों जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि उसमें बिचौलियों का और बिहार सरकार का घाटा हो, बिचौलियों का फायदा हो, जिसमें कोई थर्ड पार्टी आकर के पैसा ले जाती है और बिहार सरकार को घाटा होता है। जिसका कि पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे घाटा हो रहा है बिहार सरकार को, इसका वीडियो भी पहले हम बना चुके हैं। और वो घाटा 1-2 लाख में नहीं, करोड़ों में जाता है। तो इस पे भी यहाँ पे बिहार सरकार को और यहाँ पे जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब सारी बातों को फिर से जाँच किया जाए और इस पर सुधार करने की कृपा किया जाए। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए मानव प्रभारी संसाधन का यहाँ पे तारीख यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों यही एक अपडेट थी आप लोगों के लिए कि जो अभी आप लोगों के मन में समस्या थी कि कैसे अभी अगर किसी का सेवा वापस होता है तो उनका पेमेंट क्या होता है, अभी के बारे में ये सारी बातें बताई गई है। लेकिन अगर इसमें कोई भी नया अपडेट होता है, कोई भी सुधार होता है तो आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।